हैं आप सब? तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एससी वर्मा के प्रॉब्लम्स और पिछले लेसन्स में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 के सॉल्यूशंस बना चुका हूं। चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। तो अगर पिछले क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उन वीडियोस के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। बच्चों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 55 के सॉल्यूशंस, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 51 से 55। देखो पहले हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 की। देखो क्या कह रहा है हमें, अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग अ चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल and is connected to a wall through an unstressed spring of spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. बात समझो अच्छे से। इस तरह से आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, m मास का ब्लॉक है, इस पर चार्ज कितना है, q है। बोल रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी जाती है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा इस पार्टिकल का वो हमें पता करना है ना। समझते हैं बात को अच्छे से। देखो अच्छा सोचो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई होती तो इसका टाइम पीरियड एसएचएम का हम निकाल सकते थे 2π√m/k, सिंपल। जब मैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो देखो होगा क्या, इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगना चालू होगा QE, है ना। इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक हमारा आगे मूव करेगा, जिस कारण से स्प्रिंग हमारी क्या होगी, इलोंगेट होगी। और स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगा, एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। हमारे ब्लॉक की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी, क्योंकि इनिशियली कौन जाता है, QE जाता है। स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो 0 होगा इनिशियली तो, और जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे मूव करेगा स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा। बच्चों एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस सिचुएशन में QE की जो वैल्यू होगी वो kx के बराबर हो जाएगी। QE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, kx के। अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहां पर ब्लॉक रुक जाएगा, यहां पर ब्लॉक रुकेगा नहीं। यहां पर ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्पीड ब्लॉक की क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। यहां ब्लॉक की स्पीड कितनी थी, 0 थी, है ना। मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि यहां से यहां तक ब्लॉक एक्सेलरेट होता हुआ है। यहां से यहां तक किसकी वैल्यू ज्यादा थी, QE की वैल्यू ज्यादा थी। kx तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जैसे ये इस पोजीशन में पहुंचा QE की वैल्यू किसके बराबर हो गई, kx की। लेकिन जैसे ही इस वाली सिचुएशन को, इस वाली पोजीशन को ये क्रॉस करेगा, अब kx की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और एक सिचुएशन जरूर ऐसी आएगी जब ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहां पे भी ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, यहां पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है। ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ये कौन सी पोजीशंस हैं, दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन जो अपना स्प्रिंग फोर्स होगा वो तो लग रहा होगा इधर, और उसकी वैल्यू QE से ज्यादा होगी। वापस ब्लॉक इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट हमारा ब्लॉक टू एंड फ्रो मोशन करेगा, SHM करेगा। क्या करेगा, SHM, है ना। अच्छा हमें क्या पता करना है, x पता करना है। x ही तो एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन से दूरी एम्पलीट्यूड ही है। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां से यहां तक, A से B तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता हूं। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, है ना। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे 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 बताओ, कैसे लिखूं बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है QE, तो QE इंटू 2x, QE इंटू 2x। स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया, -12k 2x का होल स्क्वायर, -12k 2x का होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो अगर आप देखेंगे यहां से एक 2 से एक 2, ये वाले 2 से ये वाला 2, है ना, और एक x से ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो अगर आप देखोगे तो QE की वैल्यू बचेगी हमारे पास kx के बराबर। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, QE/k आ जाएगी, और ये x हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल था। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, यहाँ पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा सोचो कभी आपसे ये मैक्सिमम स्पीड पूछ ले तो कैसे करते, मैं यहां से यहां तक A से C तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता।
कैसे लगाता, QE और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है x, यहां से यहां तक स्प्रिंग का वर्क -12kx²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देता मैं 12mvmax², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख देता 0। सॉल्व करता तो मेरे को किसकी वैल्यू पता लग जाती, Vmax की वैल्यू पता लग जाती। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं हम। क्या कह रहे हैं हमें 52, ये हमें कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m contains a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E towards the right is switched on. Assuming elastic collisions, if any, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? है ना। चलिए देखिए सवाल समझिए अच्छे से। ये आपकी दीवार हो गई है ना, और ये अपना ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक, चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रखी है। ठीक है, और ये वाली दूरी आपको कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। आपसे बोल रहा है ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड पता करो। पहले तो बच्चों आप ये समझो कि ये ऑसिलेटरी मोशन होगा क्यों, क्लैरिटी से समझते। देखो इस QE के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, और कैसा फोर्स लगेगा, एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, है ना। इस कांस्टेंट फोर्स के कारण ये मूव करेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और किससे टकराएगा, ये दीवार से टकराएगा। दीवार से जब ये टकराएगा, मान लो टकराया कितने से, V से टकराया, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वापस V से आएगा, अरे वापस कितने से आएगा, V से आएगा। बिल्कुल सही बात है साहब, V से आएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अपनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, और इसकी वेलोसिटी वापस इनिशियल पोजीशन में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये वाला मोशन ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो एक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, एक ऑसिलेटरी मोशन, है ना। लेकिन इसको हम SHM नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है हमारा, ये कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। SHM में बच्चों लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है F बराबर kx, F बराबर kx, x के साथ वेरी करता है। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है तो हम कह ही नहीं सकते कि SHM हो। अच्छा, आपसे इसका टाइम पीरियड पूछा। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या एक कंप्लीट मोशन को करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो हमें निकालना है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का समय। देखो एक कंप्लीट मोशन तो इसका यही हुआ, उसके बाद ये वाली चीज बार बार ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का समय निकालना है। उसमें क्या है, सिंपल सी बात है। देखो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी चल रही है, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन होगा इसका QE/m, फोर्स अपॉन मास। कौन सी इक्वेशन लगा देते हैं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। कितनी दूरी चलनी है, d। इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a की वैल्यू QE/m इनटू t स्क्वायर। सॉल्व करने में बच्चों वैल्यू आएगी t स्क्वायर बराबर 2md अपॉन QE का रूट, ये t की वैल्यू है। लेकिन ये तो यहां से यहां तक जाने का समय, जितना यहां से यहां तक जाने का समय होगा उतना ही इसका समय यहां से यहां तक भी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी को जितना टाइम 0 से v होने में लगेगा उतना ही वापस v से 0 होने में भी लगेगा। तो इसका टाइम पीरियड बच्चों क्या आएगा, कैपिटल T बराबर 2 इंटू स्मॉल t, 2 इंटू स्मॉल t। क्या हो जाएगा ये, 2√2md अपॉन, है ना। आप पीछे आंसर चेक कर सकते हैं इसका 52 का, बिल्कुल यही आंसर है। √8 दे रखा है, ये 2 उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो √8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, जो आपको कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एक्सिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आपको दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। आपसे बोल रहा है अगर ऊपर आप 50 सेंटीमीटर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बढ़ेगा। जैसे मान लो हम A to B गए और ऊपर कितना गए, 50 सेंटीमीटर।
आपको पहले ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो VB माइनस VA को हम लिख सकते हैं बच्चों E इंटू डी। आपने सुना होगा रिलेशन E बराबर होता है V बाई डी, जहां पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो VB माइनस VA, यही तो हमें पता करना है कि कितना पोटेंशियल बढ़ेगा। E की वैल्यू कितनी है 10 और D कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व बच्चों आप करोगे तो VB माइनस VA आ जाएगा आपके पास में 5 वोल्ट। ठीक है, आंसर आप चेक कर सकते हो, यही आंसर आपको मिलेगा 53 का, बिल्कुल सही है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 54 आपको कह रहा है 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम A to B। हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। समझिए बात को, ये आपसे कह रहा है A से B तक 0.01 कूलम चार्ज को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क कितना है 12 जूल है। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क कितना है 12 जूल है। 0.01 कूलम को A से B तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य कितना है 12 जूल है। आपसे बोल रहा है हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। VB माइनस VA, बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को देखो क्या लिख सकते हैं हम Q इनटू पोटेंशियल एनर्जी को देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है U बाय Q। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है Q इंटू V। तो इसको मैं देखो कैसे लिख देता हूं, U फाइनल को Q इंटू VB माइनस इनिशियल को कैसे लिख देता हूं Q इंटू VA। तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना दे रखा है आपको 12, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01, VB माइनस VA। बेसिकली आपको ये VB माइनस VA तो पता करना है, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा सवाल बन जाएगा। VB माइनस VA हो जाएगा आपका 1200 वोल्ट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना, बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, छोटे से सवाल है, इनको थोड़ा स्पीड में हम कर लेते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को बढ़िया टाइम देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। आपसे बोल रहा है 2 इक्वल चार्जेस 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड at a separation of 20 centimeter. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved to a point 20 centimeter from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? है ना, समझो क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है 2 इक्वल चार्जेस हैं हमारे पास, मान लेते हैं Q की वैल्यू हमें दे रखी है 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और बोला थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक तीसरा चार्ज है, ये दूरी आपको दे रखी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, है ना, सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, जैसे मिडवे रखा हुआ है। आपसे आगे बोल रहा है इट इज नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। ऐसे पॉइंट पे इसको मूव कराया जाता है जिसकी दोनों चार्जेस से दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं मूव करा दिया जाता है इसको B पे। यहां से भी दूरी 20 और यहां से भी दूरी कितनी 20, है ना। आपसे सवाल इसने पूछा कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क निकालो। बच्चों आपको क्लियर क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल को बच्चों आप लिखा जा सकते हो, इनिशियल पॉइंट कौन सा है E, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा Q इंटू VA माइनस VB, Q इंटू VA माइनस VB। ये W निकालना है मेरे को। देखो और कुछ नहीं, घुमा फिरा रहे हैं क्वेश्चन, कभी आपको ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं, अभी आपको ये दे दिया, ये निकालने को बोल दिया, उससे ये निकल जाएगा। सिंपल है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालो,
देखो इससे दूरी 10, इससे दूरी 10, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा बोलो? इसके कारण यहां पर पोटेंशियल KQ अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसके कारण भी है इतना ही होगा, इसलिए इंटू 2 कर देता हूं। KQ बाय R पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसके कारण यहां निकाल ले, इसके कारण यहां निकाल ले, इंटू 2 कर दिया। अब पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना होगा बोलो? इसके कारण पॉइंट बी पर KQ बाय 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसके कारण भी इतना ही होगा, इंटू 2। ये VA और VB वैल्यूज यहां पे पुट अप कर देते हैं। देखो वर्क डन, Q VA की वैल्यू 2KQ अपॉन 10 की पावर माइनस 1, सही है? हाँ। VB की वैल्यू 2KQ अपॉन, ये कितना आ जाएगा बताओ? 0.2, सही है? या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख दो, अच्छा लगेगा लिखने में, है ना? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब क्या करते हैं इसमें से, देखो 2KQ स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 1 बाहर ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस 1/2, 1/2, ये 2 से ये 2 भी गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q स्क्वायर बच्चों आपका हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो बच्चों मेरा जो आंसर वो आ रहा है, वो आ रहा है 9 और 4 36 इंटू 10 की पावर ये माइनस 13 और 10 की पावर माइनस 4। तो बच्चों मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। देखो कितना सिंपल है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर वे में आराम से सॉल्व हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।